एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक फ्यूचर विद साइंस में। प्रिय छात्रों, इतने दिनों तक वीडियो नहीं आ सका था, इसके लिए मुझे खेद है। मेरे ज़रूरी कार्य होने के कारण मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना सका था। अब आपको कंटिन्यू है वो वीडियो है वो अपलोड होते रहेंगे। तो आज अपन कक्षा 10 के अंदर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपन प्रकाश का परावर्तन है वो घटना किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है उसको अपन कहते हैं दर्पण। दर्पण क्या चीज़ होती है? दर्पण है वो एक कांच की पट्टिका होती है कि कांच की ऐसी पट्टिका जिसकी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश जैसे चांदी और निकल। चांदी और निकल जो धातुएं हैं उनसे मिलकर के परावर्तक पदार्थ की पॉलिश यानी कांच की ऐसी पट्टिका जिसकी एक सतह को परावर्तक पदार्थ की पॉलिश से ढक दिया जाता है तो दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ऐसी स्थिति दर्पण कहलाती है। जैसे हमारे घर में हम दर्पण का उपयोग करते हैं या दैनिक जीवन में दर्पण का अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में उपयोग होता है, तो इसके आधार पर दर्पण की जो प्रकार है, दर्पण के प्रकार, दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इन दोनों प्रकार के दर्पणों को हमने दैनिक जीवन में देखा भी है। समतल दर्पण, हमारे घर में हम एक इस प्रकार का एक दर्पण है काम में लेते हैं और उस प्रकार का जो दर्पण है जिसकी जो एक कांच की पट्टिका है, इसकी एक सतह पर मैंने एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश के द्वारा इसको ढक दिया है और इसके ऊपर जो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई है वो किसकी है? निकल और चांदी की हुई है। और इसकी जो दूसरी सतह है वो क्या करती है? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, अर्थात इसके ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो वो टकरा करके वापस जाता है। तो प्रकाश जिस सतह से टकरा करके वापस जाता है वो सतह क्या कहलाती है? परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। तो इस प्रकार की परावर्तक पृष्ठ है वो दिखाई देती है। इस प्रकार की जो परावर्तक पृष्ठ है वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाती है। और इस प्रकार का जो दर्पण है जो हम घर में काम में लेते हैं चेहरा देखने के लिए वो समतल दर्पण होता है। और जितने भी प्रकार के यातायात के संसाधन होते हैं, जो गाड़ी हो सकती है, बस है, मोटरसाइकिल हो सकती है, इनके अंदर जो साइड मिरर लगे रहते हैं या उनके हेडलाइट में जो मिरर लगे रहते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब अपन इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में।
समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे? समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो या सपाट या सीधा होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। अभी मैंने जो आप लोगों को एक दर्पण दिखाया है, ये दर्पण एक समतल दर्पण है। ये कांच की सीधी पट्टिका है और इसकी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई है और दूसरी सतह वो भी क्या है, एकदम समतल सपाट और सीधी है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। इसके पश्चात इसके अंदर दूसरा प्रकार का दर्पण आता है जिसको कहते हैं गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण है वो एक गोले का कटा हुआ अंश होता है। गोले के कटे हुए अंश को ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण है वो कहा जाता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? एक गोले का कटा हुआ अंश या कटा हुआ भाग होता है। और गोलीय दर्पण अपन किसको कहेंगे? कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। और जो गोलीय दर्पण होता है वो कैसा है कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। उस खोखले गोले को काट करके और उसके एक सतह के ऊपर अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसके अंदर आते हैं आगे कि इस गोलीय दर्पण के भी क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के भी कुछ प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण है वो भी क्या पाया जाता है? दो प्रकार का होता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण है वो भी दो प्रकार का है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार है वो किस प्रकार से उनको परिभाषित किया जा सकता है, वो किस प्रकार के होते हैं। कि गोलीय दर्पण के बारे में बताया है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? एक गोले का कटा हुआ अंश या गोले का कटा हुआ भाग होता है। और वो गोला कैसा होता है? खोखला गोला होता है। एक खोखले गोले के कटे हुए अंश या भाग को ही यदि उसकी एक सतह को परावर्तक पदार्थ की पॉलिश के द्वारा ढक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये खोखला गोला है और इसको मैंने इस प्रकार से काट दिया और काटने पर इसके ऊपर इस प्रकार से या इस प्रकार से दो प्रकार की सतहें बन सकती है। दो प्रकार की सतह बनती है। अगर इसके अंदर मैंने इस प्रकार से एक सतह के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी तो ये वाली जो सतह है वो किसका कार्य करेगी? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। और अगर मैंने इस सतह के ऊपर अगर पॉलिश कर दी तो ये वाली सतह है वो परावर्तक
पृष्ठ का कार्य करेगी। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों की परावर्तक पृष्ठ है वो अलग अलग प्रकार की है। इसके अंदर गोले के भीतर की ओर पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही है, और इसके अंदर गोले के बाहर की ओर जो बुरीवी पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक, अगर भीतर की ओर वक्रित पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो कैसा होगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और जिसमें बाहर की ओर उभरी हुई पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी, तो वो कैसा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण है वो कहलाएगा। अब अपन इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण कि अवतल दर्पण क्या है। अभी हमने डायग्राम के द्वारा इसको समझा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर केंद्र की ओर वक्रित, गोले का जो केंद्र है उस दिशा में वक्रित पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें गोले के केंद्र की ओर वक्रित या अंदर या भीतर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी केंद्र की ओर वक्रित या भीतर की ओर वक्रित पृष्ठ है, केंद्र की ओर या भीतर या अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ है, वो अगर परावर्त इस प्रकार से एक हमने काट करके देखा है कि इस प्रकार से एक गोला बन सकता है, और इस प्रकार से गोला बनने पर ये इसका केंद्र है और केंद्र की ओर वक्रित पृष्ठ है, वही क्या कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार का जो गोलीय दर्पण होगा वो कैसा होगा, अवतल गोलीय दर्पण होगा। जैसे आपके सामने एक मैंने अवतल गोलीय दर्पण है वो दिखाया है। ये एक ऐसा अवतल गोलीय दर्पण है जिसके अंदर ये एक गोले का कटा हुआ अंश है। इसके अंदर इधर से इनको देखने पर आपको इसमें कुछ उभार दिखाई देता है, और उभार दिखाई देने पर आप देखोगे कि ये भाग है वो कुछ अंदर की ओर धंसा हुआ है, और अंदर की ओर वक्रित भाग है जहाँ पर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और इसकी दूसरी जो उभरी हुई सतह है इसके ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो दर्पण कैसा कहलाएगा, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार से अपन दूसरा जो गोलीय दर्पण है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। डायग्राम के द्वारा हमने देखा था कि ऐसा गोलीय दर्पण है जिसके अंदर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश किधर की हुई है, केंद्र की ओर वक्रित भाग की ओर की हुई है, और बाहर का उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें बाहर की ओर उभरा भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें बाहर की ओर उभरा हुआ भाग है वो क्या कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। भीतर की ओर उभरा हुआ भाग है, भीतर की ओर जो वक्रित भाग है जिसके ऊपर क्या की हुई है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई है। तो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है वो दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे आपके सामने ये एक गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये वाला जो भाग है ये अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वाला भाग है वो कुछ बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो दर्पण है जिसके अंदर
ये वाली पृष्ठ है वो कुछ बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई दे रही है और ये वाली पृष्ठ है वो कुछ अंदर की ओर धसी हुई दिखाई दे रही है। और इस अंदर की ओर पृष्ठ वाले भाग पर क्या की हुई है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई है और ये बाहर की ओर उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा ये दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से दर्पण है, उस दर्पण के अंदर हमने दो प्रकार पढ़े हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा, समतल और सपाट होता है, और जो गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोलीय प्रकृति का होता है। और उसको भी हमने दो प्रकार के भागों में बांटा है, एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक गोले के कटे हुए अंश हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसको काटने पर अगर मैं परावर्तक पदार्थ की पॉलिश को इस साइड में कर देता हूँ तो केंद्र की ओर वक्रित भाग पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देता हूँ तो इसके बाहर की ओर वक्रित पृष्ठ है। यानी इस प्रकार से बाहर की ओर करने पर अंदर का भाग और अंदर की ओर करने पर बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। तो इसके आधार पर ये अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसका एक है वो स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।